नाता तारड़ साहब, फारूक हबीब साहब भी ये कह रहे हैं और नैब भी गालिबन ये कह रहा है कि सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान वापस आकर अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए। अगर वो इतने पुरएतमाद हैं कि वहाँ पर उनके खिलाफ कोई तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी और उस तहकीकात को ख़त्म कर दिया गया, तो उन्हें पाकिस्तान आ जाना चाहिए। नाता तारड़ साहब, पहले तो मैं ब्रीफली ये बता दूं कि कानून ये है कि ट्रायल की नौबत तब आती है जब तहकीकात में कुछ निकले। जब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे आपसे कुछ नहीं निकला वहाँ पे, और आपने पूरा ताउन भी किया, आपने अपनी तरफ से शवाहिद भी भिजवाए, डॉक्यूमेंट्स भी दिए और पूरी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपने इसको हैमर किया वहाँ पे, और आपके हाथ कुछ ना आया, तो अब आप कह रहे हैं कि ट्रायल नहीं हुआ। ट्रायल तो तब होता जब कुछ निकलता, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट पिछले 3 साल ये रहा है कि ये सब बेनामी कारोबार है, ये बेनामी अकाउंट्स हैं, ये बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, हम इसको रद्द करते रहे हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं, सुलेमान शहबाज क्लियर हुए हैं, शहबाज शरीफ क्लियर नहीं हुए। हालांकि ये बात भी गलत है, शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह क्लियर हुए हैं। तो अब ये डिसाइड कर लें कि क्या ये बेनामी है या ये नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सुलेमान शहबाज शरीफ एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, उनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो मुनासिब समझेंगे आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे। मगर आपने नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में जितने केसेस बनाए, आपको अल्लाह के फजल से मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने कहा इसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन का इल्जाम तक नहीं है। रमजान शुगर मिल के केस में नईम बुखारी, जो पीटीआई के सिटिंग मेंबर हैं, प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शर्मिंदा होते हुए अपील विड्रॉ कर ली, जो बेल कैंसिलेशन में ये लोग गए थे। आशियाना के केस में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि शहबाज शरीफ का किरदार एक अच्छे बच्चे का है। आप पाकिस्तान की आला अदलिया में भी आपको नमोशी का सामना करना पड़ा है, आप कुछ साबित नहीं कर सके। ये पॉलिटिकल रेटरिक है। शहजाद अकबर ने 3 साल झूठ बोलकर, कौम को गुमराह कर कर, कौम का वक्त और पैसा जाया कर कर इमरान खान को आज मरवा दिया है। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत अपनी जगह पे, एक एहतसाब का नारा बचा था, वो आज मर के दफन हो चुका है। और ये अब बिल्कुल हीले बहानों से काम ले रहे हैं, कोई लॉजिक इनके पास नहीं है। मैं 100 डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड रखने को तैयार हूं। गुफ्तगू के बजाय हकायक पर बात करना चाह रहे हैं फारूक साहब। एक तो उनकी गुफ्तगू आपके सामने है, आपकी गुफ्तगू भी मैंने कुछ देर पहले जो आपने फरमाया वो मैंने सुना, और नैब की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें एक बात कही जा रही है कि जो तहकीकात हो रही हैं वो पाकिस्तान आने वाली रकम जो टीटीज़ के ज़रिए से आई उससे मुतालिक हो रही है। अगर ये चीज़ बगौर इसको याद किया जाए तो तहरीक इंसाफ का और अब आपकी हुकूमत का और अब आपके वज़रा का मौक़िफ़ तो ये है कि जो पाकिस्तान से दौलत लूटी गई और दूसरे ममालिक में जाकर उसको महफूज कर दिया गया या वहाँ पर जायदादें बनाई गई, उस दौलत को उसकी तहकीकात करनी है और उसको पाकिस्तान वापस लेकर आना है। तो क्या हुकूमत के पास, एसेट रिकवरी यूनिट के पास, चाहे आपकी हुकूमत ने, एसेट रिकवरी यूनिट ने तहकीकात शुरू नहीं भी की, वो तो पनामा की पेपर्स भी आपने शुरू नहीं किए थे, लेकिन उसके हकायक सामने आए तो फिर आपकी जमात ने उसकी कानूनी तौर पर पैरवी की, आपके लीडर ने। तो इसमें क्या ये एक नादिर मौका नहीं था एसेट रिकवरी यूनिट के पास, हुकूमत के पास, कि वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम करते नेशनल क्राइम एजेंसी को कि उनके खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, सुलेमान शहबाज के खिलाफ वहाँ जो तहकीकात हो रही थी उसमें नेशनल क्राइम एजेंसी ऐसे शवाहिद पर कार्रवाई करती कि उनके असल हकायक तक वो पहुँच सकती है और उस दौलत का पता लगाया जा सकता है जो आपके मुताबिक वो लूट कर यहाँ से लेकर जाते हैं दूसरे ममालिक में। देखें, पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि फिर मैं आपको कहूँगा कि स्पेसिफिक बैंक अकाउंट, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर वो तहकीकात कर रहे थे। जहाँ तक रह गई बात हमने क्या देना है, हमारा तो सादा सा बुनियादी सा केस है जिसको ये कह रहे हैं कि सलमान शहबाज एक प्राइवेट बिजनेसमैन है। सलमान शहबाज प्राइवेट बिजनेसमैन नहीं है, वो 3 बार के चीफ मिनिस्टर पंजाब के साहिबजादे हैं, 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो हैं वो भतीजे हैं। अगर वो प्राइवेट बिजनेसमैन थे तो वो शहबाज शरीफ के साथ गैर मुल्की दौरों के ऊपर, जहाँ पर बड़ी बड़ी डीलें होती थी, उन मीटिंग्स में जाके ना बैठा करते। इसके अलावा उनके आप ही को शो को दिए गए इंटरव्यूज़ हैं, अगर वो आप चलाएं, शाहजेब खानज़ादा को ही दिया गया इंटरव्यू है, उसकी वीडियो भी मौजूद है। वो पाकिस्तान जब मुनासिब समझेंगे आ जाएंगे, वही वहाँ आप लड्डू खा रहे हैं, लुडियाँ डाल रहे हैं। यहाँ पर एक इदारे के ऊपर आपके ऊपर केसेस हैं, आपके अकाउंट के अंदर पैसा आया हुआ है, आप उसका पाकिस्तान आकर जवाब देने को तैयार नहीं है।
फिर अगर आप जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर आप एब्सकॉन्डर हैं, आपने चोरी की हुई है, आपकी दाढ़ी में जो है वो चोर की दाढ़ी में तिनका है। यही मसला है इनके हवाले से। और क्या है? दूसरा, आसिफ सईद खोसा साहब ने इनको सिसिलियन माफिया भी कहा था, इनको गॉडफादर भी कहा था। जहां तक रह गई बात हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट जो है वो बेल मैटर को देख रहा है, वो कोई तफ्तीशी इदारा नहीं होता। फारूक साहब, ये जो आपने अदलिया से मुतालिक बात की, इदारा नहीं होता, लिहाजा ये मामला बड़ा वाज़ेह है कि इनको पाकिस्तान आकर इन केसेस का सामना करना चाहिए। देखिए, एक तो इस अदालती फैसले की और एनसीए की तहकीकात की लीगल परसुएसिव वैल्यू है पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में, क्योंकि पाकिस्तान भी कॉमन लॉ कंट्री है, यूके भी कॉमन लॉ कंट्री है, तो यहाँ पे इसकी परसुएसिव वैल्यू होगी और इसको इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी अदालतों में इसको बिल्कुल लेकर जाएंगे। मगर हुकूमत जो फैक्ट्स को जिस तरीके से ट्विस्ट कर रही है, इन्होंने पूरा जोर लगाया। शहजाद अकबर साहब के कई दौरे ऑन रिकॉर्ड हैं, ARU नैब बाकायदा कोटेड है जगह जगह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अंदर, हर जगह पर। तो देखिए, सुरखरू तो हम हुए, अल्लाह ताला के फजल से साबित कुछ नहीं हुआ। देयर इज़ नो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। आई रिपीट, सुलेमान शहबाज साहब जिंदगी में एक दिन भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, कोई सरकारी ओहदा होल्ड नहीं किया, वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन हैं। और जिस तरीके से नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक रविश यहाँ पे जारी है, वो जब मुनासिब समझेंगे वो वापस आ जाएंगे, उनका अपना फैसला है, वी लीव इट टू हिम। तो मैं नहीं समझता कि इसमें ऐसी कोई बात है। बरतानिया में हमारी जो विंडिकेशन है, ये हमारा स्टांस जो 3 साल से हम इस मुल्क में कह रहे थे कि कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई एसेट बियॉन्ड मीन्स नहीं है, कोई किसी किस्म का मिसयूज ऑफ अथॉरिटी तक नहीं है, हमारा वो स्टांस विंडिकेट हुआ है। तमाम 20 माह की छानबीन के बाद विंडिकेट हुआ है और अल्लाह ताला के फजल से हम सुरखरू हुए हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आला अदालतों के जो बेल के फैसले हैं, बेल का फैसला बादियो नज़र में होता है, टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स पे होता है। वहाँ आप कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस ना नैब ला सकी है, ना हुकूमत ला सकी है। तो आई थिंक इसमें फर्दर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें कोई फर्दर तहकीकात की जाए। एंड वी स्टैंड विंडिकेटेड बाय द